छोटा पठान, मेरी बात सुनो। अपनी उम्र बताओ कितनी है, उसी हिसाब से महंगाई बताओ कितनी है। आज के 20 साल पहले घर घर में साइकिल चलाने के पैसे नहीं थे। आज हर व्यक्ति 4 व्हीलर 2 व्हीलर से घूम रहा है। आज ट्रैफिक क्यों है? आज हेलीकॉप्टर से आम नागरिक घूम रहे हैं टूर पे। क्यों घूम रहे हैं? आज गरीबी है तो लोग इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं? आज अगर हम बात करें, कल का एग्जाम्पल लेते हैं ताज़ा। तेजस्वी यादव ने केस किया मनीष कश्यप पे, उनको जेल में डलवाया। तमिलनाडु के केस में, तमिलनाडु में उसको वहाँ भेजा गया। तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि ये केस गलत है, उसने जो भी दिखाया है सच दिखाया है। और तेजस्वी यादव वहाँ के सीएम के पास जाके केक काटते हैं। ठीक है, महागठबंधन की बात करते हैं। और तेजस्वी की यादव की सरकार ने जो एक्शन लिया उसके खिलाफ तमिलनाडु ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया। तो मैम कौन सा एकजुटता है? एकजुटता कहीं पे दिखाई तो देनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष मिले, मजबूत लेकिन स्वच्छ। बीजेपी जैसा विकासशील मुद्दों वाला विपक्ष क्यों नहीं है हमारे पास? एकजुटता कहाँ है? इनके पास एकजुटता बताऊँ क्या है? एकजुट का मुद्दा एक ही है, मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है इनको पता नहीं। करेंगे क्या? आज हम ये बोले कि ये लोग, चलो आप लोग जीतना चाहते हो, जीतने के बाद कर क्या लोगे? आप हमें ये क्यों नहीं बता देते हो? इनके पास मुद्दा ही नहीं है। इवन आप इनके कार्यकर्ताओं से पूछ लो ना कि भाई तुम्हें बीजेपी को हराना, एकजुट हो रहे हो तो करोगे क्या? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा, तो जो भी विपक्ष एकजुट होकर इस वक्त खड़ा है, तो क्या आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव में इस विपक्ष में से कोई आने पीएम हो सकता था? आपको लगता है ऐसा पीएम बनने लायक कोई नेता? मैम, दो चीज़, आप पत्रकार हो, आपका सवाल है, बढ़िया। आपके सवाल को मेरे हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए कि विपक्ष एकजुट नहीं है, एकजुट खड़ा नहीं है। अगर खड़ा होता तो चाहे गलत जजमेंट दे, लेकिन कैसे तो फिर कैसे है जो तेजस्वी यादव के साथ ऐसा हुआ कि तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो उनके खिलाफ है। जो आज एकजुटता दिखाने के लिए साथ खड़े हुए हैं, क्या सच में इनके अंदर एकजुटता है कि नहीं? एकजुटता कहाँ है? सबसे पहली चीज कि कोई भी, चाहे आप महागठबंधन बनाओ, वैसे तो महाठगबंधन है, कुछ भी बनाओ, नेता कौन है? राहुल गांधी था, अब महागठबंधन अनाथ है। क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ कि यार कौन है नेता आपके महागठबंधन के? एक कांग्रेस का अपराधी जो बेल पे घूम रहा है, कुछ 20 दिन के, लगभग 20 दिन में अगर वो अपील नहीं करेगा तो जेल में जाएगा। एक अपराधी है, वो आपके गठबंधन का नेता बनेगा? या तेजस्वी यादव जिसने फ्रॉड केस किया है, उसी के एक महागठबंधन के दूसरे स्टेट में जिसकी सरकार है, उन्होंने उसके केस को फ्रॉड घोषित कर दिया है। कहाँ है? और कौन से महागठबंधन की बात करें? वो ममता बनर्जी जो ये बोल देती है कि मुसलमानों के इलाकों से अगर हिंदुओं की यात्रा निकली तो हम जवाबदार नहीं है। ये क्या महागठबंधन है? ऐसे लोगों का वो समर्थन करते हैं? कौन सा महागठबंधन मैम? किस तरफ जा रहे हैं हम? कौन सा विपक्ष? ऐसा विपक्ष किसको चाहिए? मैं अभी ना बीजेपी के फेवर में बोल रहा हूँ, मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया कि उसने कुछ किया। मैं ये बोलूँ महागठबंधन में कहाँ कमी है? अब ये तो बताइए, एकजुट तो हो पहले, एकजुट हो ही क्यों नहीं रहे हो? और एकजुट होने का मुद्दा क्या है? मोदी हटाओ, मुद्दा ये भी तो लाओ ना कि भाई हमने इतने रोजगार दिए हमारी स्टेट में, मोदी ने नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने दिए ही नहीं। क्या दिया एक बार बताओ? कौन सा? बंगाल में रोजगार बहुत बढ़ गया, हाँ तेजस्वी यादव के राज में बिहार में बहुत रोजगार बढ़ा है भाई। सारे गुंडों और चवन्नों को, सबको, गोलीबाजों को, तड़ीपारों को रोजगार मिल गया। जब से तेजस्वी यादव सरकार में आया है सबको रोजगार मिल गया, उन तड़ीपारों को। कांग्रेस में कौन सा रोजगार मिल गया? 19 नए जिले बना दिए केवल अपनी राजनीति के लिए। मैं राजस्थान से आता हूँ मैम, 19 नए जिले बनाए तोड़ मरोड़ के, असंवैधानिक तरीके से, जो जियोलॉजिकल भी पॉसिबल नहीं है वैसे जिले बना दिए गए। जी, आप क्या कहें? भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ। 6 लाख नौकरियां मिल रही थी, वो भी मिल गई होंगी हैं? सुनिए, 2 करोड़ सरकारी जो पेंडिंग नौकरियां थी ना, अभी वरुण गांधी का बयान सुना होगा आपने, वो तो इन्हीं के सांसद हैं। मेरे भाई, नया रोजगार तो जब दोगे आप, पहले वो 2 करोड़ जो पद है उनको ही भर लो यार। क्या हवा? जवाब दूंगा। ये बोला था 2 करोड़ नौकरियां जनरेट की जाएगी। सरकारी नौकरी का नाम किसी ने नहीं लिया था भाई साहब को। स्टेटमेंट पूरा सुनना चाहिए। और नौकरी बात बोलिए, एक बात बताइए, जो मुद्रा लोन में इतना मिला है वो लोग क्या नौकरी नहीं है? एक बात बताइए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं है इंडिया में? सबसे बड़ी मानसिकता ही तो ये है ना कि प्राइवेट नौकरी को नौकरी नहीं माना जाता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को नौकरी नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? एक दुकान पे अगर एक दुकानदार दुकान खोल के बैठा है, वो भी अपने धंधे की नौकरी कर रहा है, और एक आदमी रख के बैठा है ना साथ में हेल्पर, तो वो भी नौकरी कर रहा है। तो भाई साहब, पहले तो नौकरी का नजरिया बदलो, आपका नजरिया सुधारो, उसके बाद किसी पे उंगली उठाओ। अभी मैम कितनी बारिश हुई है, देखा होगा आपने कैसा मौसम रहा 4-5 दिन। गेहूं सत्यानाश हो गया,
आलू का कोई दाम नहीं है, प्याज का कोई दाम नहीं है। आप उद्योगपतियों की बात करते हो, किसानों की भी बात करोगे, किसानों के भी मरहम लगाओगे जाकर कि आपको हम हैं, आप बेफिक्र रहिए। आत्महत्या कर रहा है किसान, पता है तुम्हें? आपको 10 रुपए मैम, आलू है। जब अनाज एकदम अनाज खराब होता है और अनाज की किल्लत आती है, तो उस टाइम पे जब थोड़ा सा अनाज का रेट बढ़ता है ना, तो ये लोग मोदी को गाली दे देते हैं कि मोदी ने महंगाई कर दी। भाई अनाज खराब हुआ है, शॉर्टेज होगी तो होगी, तब इनको फिर किसानों का दर्द क्यों नहीं नजर आता कि भाई जो महंगा हो रहा है वो पैसा किसान के पास भी जा रहा है, लेकिन उस टाइम तो ये मोदी को गाली दे देंगे। उसके पास फैक्ट नहीं। अब मैं फैक्ट पे बात बोल रहा हूँ तो ये बात घुमा देंगे, लेकिन फैक्ट पे जवाब नहीं इस बात का देंगे। जवाब दे रहा हूँ, जो आटा 30 रुपए किलो है वही मॉल में 100 रुपए किलो बिक रहा है, वो किसको फायदा हो रहा है? उद्योगपतियों को हो रहा है। आप गैस पे तो 100 रुपए बढ़ाने को तैयार हो, 1100 रुपए कर दी। मैं जवाब सब देंगे सर को, जवाब किसानों पे भी जवाब दोगे? एक सवाल, हाँ, हाँ। पहले तो ये स्पष्टीकरण कर दे कौन से मॉल में 100 रुपए किलो आटा बिक रहा है। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान अभी तक नहीं बना और ना ही बनेगा। अगर एक स्पष्टीकरण कर देना कि 100 रुपए किलो हिंदुस्तान में आटा बिक रहा है, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दूंगा मैं भी। जी क्या कहेंगे इनके जवाब? भैया पैकिंग बिकती है, पैकिंग किसकी है बताइए? किलो बता दो कौन सा कंपनी का आटा 100 रुपए किलो बिक रहा है, पैकिंग की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, बाबा रामदेव कहीं पीछे से अपने खानदानी जायदाद लाए थे, आज वो 10,000 करोड़ के मालिक हैं, वो दूसरों को सोल्यूशन बनाते हैं, बताते हैं सेहत का। मैं बाबा रामदेव जी से ये बात कहना चाहता हूँ, आप दूसरों को दवाई देते हो, पहले अपनी आँख तो ठीक कर लो, पहले अपनी आँख ठीक भाई कर साहब लो। सुनो, बाबा अधिकारिता सुधारो, आप अपनी सवाल क्यों नहीं पूछ रही? 100 रुपए किलो आटा कहाँ बिक रहा है, पूछो इनसे। 100 रुपए किलो इन्होंने बाबा रामदेव का नाम लिया, पतंजलि उनकी कंपनी है, उसका आटे का भाव आज का 33 रुपए किलो है, जाके किसी भी मॉल में उठा लो। आप दीजिए जवाब। देखिए आटे का कहा कितना हो गया, कितना हो गया? अरे कहाँ यार, 15-16 रुपए किलो आटा था, आज 28 रुपए किलो मिल रहा है आटा। 28 रुपए किलो मिल रहा है। गूगल देखो, गूगल आपके हिसाब से कितना रुपए किलो मिल रहा है? मैम 36 रुपए किलो आटा है। अरे यार ये 36 रुपए किलो आटा बता ये रईस आदमी है, देखो कुर्ता देखो इनका, 2 लाख रुपए का तो कुर्ता। अभी आपने 100 रुपए किलो आटा बताया, अभी आपने 100 रुपए किलो आटा बताया। कहा कि मैं रईस आदमी हूँ, ऐसे तो मोदी जी भी कहते हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे और पहनते हैं 14 लाख रुपए का सूट। अभी इन्होंने 100 रुपए का बोला, अभी आपने 100 रुपए का बोला था आटा, अब 36 का क्यों बोला? ये आप प्रोपेगेंडा एक चला रहे हो मिनट, सर। अरे एक सुनिए, ही मिनट की मैंने बात है, बोला आप मॉल में, चले जाओगे। मॉल में। आशीर्वाद का खाते हैं, आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल सही, सही कहा उन्होंने। अगर आप किसी मॉल से लोगे तो महंगा मिलेगा आटा, किसी मॉल से लोगे तो। पाकिस्तान नहीं है, इधर उधर निकल जाओगे, सच आशीर्वाद जरूरी है क्या? नॉर्मल आटा खाने में दिक्कत है? आपको क्या जरूरत है? उसमें कौन सा साला कोई कैल्शियम डाला हुआ था ज्यादा? जैसे कालों के राज पूछ लो, मोदी राज में गोरे कैसे हो रहे हैं? एक बात ये पूछो, इनकी बात जरूर सत्य होगी। अगर कांग्रेस राज दोबारा आ गया ना और गांधी जी के पास रोजगार नहीं बचा, राहुल गांधी जी के पास, तो आटा फैक्ट्री डालेंगे, उनकी कंपनी का आटा जरूर 100 रुपए किलो बिकेगा। देखिए 2014 से पहले बहुत बहुत बड़े जुमले थे, हम आएंगे तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, हम आएंगे। स्मृति ईरानी आज कैमरे से भी नहीं दिखाई दे रही, मैं तो तलाश में हूँ उनके। तो क्या करोगे? अरे मैं उनसे पूछूंगा कि आप 250 रुपए पे सिलेंडर को सिर पे लेके घूम रही थी, आज 1100 रुपए है, कहाँ हो आप, कहाँ हो? छोटा पठान, अरे राम ने मेरी बात सुनो, छोटा पठान। मेरे दिमाग में- आप अयोध्या कितनी बार गए हैं? नहीं रुको मेरे, छोटा पठान मेरी बात सुनो, बोलो। अपनी उम्र बताओ कितनी है, उसी हिसाब से महंगाई बताओ कितनी है। मेरी उम्र का तकज्जुब रखो मेरे बता रहा हूँ, दोस्त, बता रहा मेरे दोस्त। वो जमाना चला गया जब 5 रुपए किलो आटा खाते थे, आज वो जमाना है डिजिटल जमाना। पहले पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाने जाते थे ना, लाइन में खड़े रहते थे, मेरी बारी कब आएगी। अब मोबाइल चालू करो और भन्ने से रुपया 2 मिनट में निकाल लो। आप महंगाई की बात करते हो, मैं सिलेंडर लेता था 400 में, आज मैं 1100 में लेता हूँ, ठीक है ना। जब देश डेवलप करेगा तो छोटा पठान जरूर महंगाई होगी, जरूर। क्या कहेंगे आप इनकी बात पर? ये इनके पास पैसा है तो 1100 में ले रहे हैं, ये गरीब क्या करेगा भाई? अपने बच्चों को पढ़ाएगा गरीब या खिलाएगा? समय के साथ सबका बदलाव होता है सुनिए। लोटिया पठान, समय के साथ सबका बदलाव होता है। मैं बात कर रहा मेरी हूँ। बात पठान भाई मेरे, 100 रुपए की मैं किताब थी,
जो 100 रुपए की किताब थी आज वो इन्होंने 300 रुपए की कर दी है। ना पढ़ेगा इंडिया ना सवाल पूछेगा इंडिया। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पठान भाई, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ हम कभी यूपी या बिहार जाते थे तो हमें लग जाता था 24 घंटे, आज हम 10 घंटे में क्यों पहुँचते हैं ये बताओ हमें। ये भी फीते तुम सब पिछली सरकारों के ही काट रहे हो, क्या तुमने कर दिया? तुमने कर दिया क्या? सर ये बताओ, पहले लोग एक मिनट पहले मेरी सुनो, पहले मेरी, अब तुम लोग बोल चुके, मेरी बात सुनो। आज के 20 साल पहले घर घर में साइकिल चलाने के पैसे नहीं थे, आज हर व्यक्ति 4 व्हीलर 2 व्हीलर से घूम रहा है। आज ट्रैफिक क्यों है? आज हेलीकॉप्टर से आम नागरिक घूम रहे हैं टूर पे, क्यों घूम रहे हैं? आज गरीबी है तो लोग इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप ये बताओ, पैसे की तो छोड़ो, आज आप घर घर के पास 2 व्हीलर है कि नहीं है? आज के 25 साल पहले 2 व्हीलर था किसी के पास? एक मिनट था। देखिए 4 व्हीलर और हेलीकॉप्टरों में भी, महंगाई है तो 4 व्हीलर और हेलीकॉप्टरों में भी वो घूम रहे हैं जो मोदी जी के करीबी हैं, अडानी जैसे, अंबानी जैसे, विजय माल्या जैसे। कुछ नहीं है, मैं बोल रही सही। जो मेहनत कर रहा है और मेहनत करके कमा रहा है वही जा रहा है फ्लाइट में, वो ईमानदारी का कमा रहा है। जिसने आराम का कमाया ना वो छुपाता है, गरीबी दिखाता है। जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से महंगाई को लेकर इनकी तरफ से? महंगाई नहीं बढ़ रही मैडम, पहले अगर 20 साल के हिसाब से देखो तो कुछ महंगाई नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपना लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर आप महंगाई के हिसाब से कमाई भी तो बढ़ रही है ना, विकास भी तो हो रहा है ना। देखिए, लेकिन हमारा मुद्दा आज का महंगाई नहीं था, हमारा मुद्दा ये है